श्री श्याम जय बालाजी महाराज। हाँ, थोड़े ब्रेक के बाद मैं आया हूँ। यार हंसा करो, बोला करो, और भी चीज़ होती, मजाक करने की भी, सीरियस नहीं रहना चाहिए ज़िंदगी में। वो काम तो होता रहेगा, लेकिन मैं एक बात बताने भूल गया था आपको, इसलिए मैंने ये 1-2 सेकंड का बनाया है। कभी भी ज़िंदगी में ना एक चीज़ याद रखना, लाइफ के अंदर कहीं नहीं लिखा है ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये याद रखो कि जब आप कोई भी आदमी आपके जीवन में, आपकी वाइफ है, बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, कोई भी है, हर एक इंसान में गलती न गलती, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, जो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि हमारे लोगों की जो थिंकिंग है ना, चाहे मेरी हुई चाहे किसी की हुई, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप हर इंसान में जो एक कमजोरी होती है ना, तो उसकी 90% अच्छाई भी होती है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी बहन है, कोई भी है, माँ है, कुछ भी है। एक उसमें मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी नेगेटिविटी को ना देखा जाए, उसके 80% उस चीज़ को देखा जाए जो अच्छे हैं। अच्छे गुणों को स्वीकार करो उसके, आप नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव थिंकिंग को आप भूल जाओ उसकी, प्लीज़। हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग रख देते हैं ज़िंदगी में, इसलिए वो इंसान हमारे लिए ख़राब हो जाता है। लेकिन 80% तो ठीक काम कर रहा है, तो इसके पॉजिटिव पे जाइए आप, ना कि नेगेटिव पे। उसके जो 1% वो नेगेटिविटी है, जो गलती है, एग्ज़ाम्पल ले लो आप, मेरी वाइफ है, तो मैं जो भी है, जैसे वो रोनी में रहती है, हम आना जाना लगा रहता है, और बच्चे वहाँ पल रहे हैं, तो उन्होंने पिताजी की अपनी सेवा की थी, तो इसलिए वहाँ पे रही थी, घर था। लेकिन आप समझना, मेरे माँ बाप आज बीमार है, मैं उनकी अकेले सेवा कर रहा हूँ। उस किसी को भी बोलो तो 1% ये होता है कि नहीं कर रही तो ठीक है, अपने बच्चों को कर रही है, लेकिन उसमें 80% अच्छाइयाँ भी हैं जो आज मेरे साथ जुड़ी हुई है। उसकी अच्छाइयाँ देखी मैंने। अच्छाइयाँ क्या देखी? यार ये बिजली का बल्ब बंद कर देती है, लाइट होगा ये बंद कर देती है, बिजली बिल बचाती है, अगर राशन पानी नहीं है 2 दिन भूखा भी रहती है। समझना बात को। दिवाली को कपड़े नहीं तो दूसरे तीसरे दिन हमने जुगाड़ करके ओके किया। ऐसी भी चीज़ें होती लाइफ में। तो अच्छाइयाँ देखी ना, कि घर के अंदर रह के ये 2 रुपये बचा रही है माँ की तरह, और ये माँ की थोड़ा सा सेवा नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो चीज़ को नहीं मिली जो मिलना चाहिए, तो इस चीज़ को बुरा नहीं समझना चाहिए। उसकी अच्छाइयों से उसका स्वागत करो, और उस चीज़ में देखो कि यार 1% गलत है तो 90% तो सही काम कर रही है, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। कोई भी है, चाहे वो आपकी वाइफ है, कोई भी है, चाहे मेरी वाइफ है, चाहे कोई भी है, तो उसकी अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करो, उसके अंदर क्या अच्छाई है। उसकी बुराइयों को मत ढूंढो। बुराइयों को ढूंढोगे तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और उसी के पीछे हम पड़े रहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग जैसे अपनी ज़िंदगी में आप रखेंगे ना, वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि जितना आदमी नेगेटिव सोचता है ना, शरीर भी उसी हिसाब से चलता है। आपको पता है इस बात का? आप ये सोचेंगे ना कि यहाँ तो भूत है, तो भूत ही रहेगा। आप ये मुझे अंदर आपने बसा लिया ना कि मैं बीमार हो गया, मैं शुगर की बीमार है, मैं ये बीमार हूँ, मेरे अंदर बीमारी, मैं टेस्ट कराऊँ, तो 101% होना है। क्योंकि आत्मा का और दिमाग का, इनका सबका ना एक ही कनेक्शन है। हमारा जो आत्मा बोलती है और उस जो शरीर बोलता है ना, वो काम कर जाते हो आप। वही चीज़ हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है जब हम सोचते हैं कि यार ये बीमारी हो जाएगी, वही हो जाएगी। तो उसको निकाल दो ना दिल से। आत्मा में रखनी ही नहीं है कि मेरे को कुछ है यार, चलने दो। कॉन्फिडेंस रखो, अंदर का डर खत्म कर दो। यही चीज़ बताना चाह रहा था। ये आगे बढ़ने का सबसे मूल मंत्र है, ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था इस वीडियो के अंदर। तो इसको प्लीज़ यार, कोई भी चीज़ है, बात मेरी वाइफ की नहीं है, बात तुम्हारी वाइफ की नहीं है, सबके अंदर होता है। 1% नेगेटिविटी होती है, तो उसके नेगेटिविटी पे जाते हो जब भी तो लड़ाई और घर में क्लेश होते हैं। उसकी नेगेटिविटी को पीछे लेके पड़ जाओगे, तुम सेवा नहीं करती माँ की, सेवा नहीं करती माँ की। अरे ये देखो ना कि तुम्हें बाहर रहता हूँ, सब कुछ रहता हूँ, बच्चों की सेवा चलती है, सब कुछ कर रही है, मेरे ना रहते हुए पाल रही है, राशन पानी बचा रही है, कैसे करना है, बिजली बिल बचा रही है, सब कुछ बचा रही है वो। ये चीज़ें भी तो नोट करो ना, कि उसके अंदर यार इतनी अच्छाइयाँ हैं, तो मैं उसकी एक बुराई में मैं क्यों उससे मैं पंगे लूँ या उसको लड़ाई झगड़े में करूँ। तो ये चीज़ें पूरी दुनिया पर लागू होती है, हर चीज़ हर घर में होती है। कोई औरत तेज बोलती है, कोई धीमा बोलती है, पर उसकी अच्छाइयों को देखो ना, वो कैसे बच्चे पाल रही है, कैसे मेहनत कर रही है, क्या कर रही है। कुछ ना कुछ तो होगा। बहन मेरी कुछ ना कुछ तो, किसी भी आदमी ले लो, औरत ले लो,
किसी की भी आपको नेगेटिव थिंकिंग को नहीं उठाना, उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसकी अच्छाइयों को देखो पहले, इसके अच्छे ना जाओ, उसी की तारीफ करो यार, तू गुड गुड गुड। तुम भी आगे बढ़ोगे, वो भी आगे बढ़ेगा, ना घर में लड़ाई होगा ना कलेश होगा। उस 1% की गलती पे क्यों लड़ते हो कि तू ये नहीं कर रही, उस पर विवाद बनेगा, तू बड़ा बनेगा, ये जाएगा कोर्ट के जाएगा आदमी, ये बहुत बड़ा विवाद हो जाता है यार। और बड़े बच्चे होने के बाद तो आदमी को संयम रखना चाहिए लाइफ में यार। लड़के बच्चे बड़े हो जाएं तो घर में आराम से अपने, ठीक है नेगेटिव थिंकिंग चलती है, 4 दिन टेंशन लाइफ मत रखो यार। ये ज़िंदगी, हमारा दिमाग ना खाली नहीं पड़ा है, ये भरा पड़ा, मेरा ही नहीं पूरी दुनिया का भरा पड़ा है। किसी के घर कलेश होता है, किसी को कुछ नहीं होता, किसी को अरब रुपये होते हुए घर में कलेश होता है। समझो अब बात को, अमीर अमीर में कितना कलेश है, जमीन जायदादों में कितना कलेश चल रहा है। इन चीज़ों को समझो, ज़िंदगी है, भगवान ने सबको वही चीज़ दे रखी है। किसी की नेगेटिविटी मत जाना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मैं ये अमीरों के लिए भी बोल रहा हूँ, गरीबों के लिए भी बोल रहा हूँ। अपने आप को पहचानो कि भाई, मैं अगर मान लो सपोज करो मैं हूँ रविंदर दुबे की जो बुराइयाँ थी, आप मेरे को क्यों देखेंगे उस बुराइयों पे? मेरी अच्छाइयों पे भी देखो ना, आज मैं क्या अच्छा बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, आगे बढ़ रहा हूँ, क्या हिसाब किताब है। मतलब 2% अगर रविंदर दुबे खराब है तो 80% ठीक भी है। अपने ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये चीज़ें सोचो आप, ये तुम लोगों पे भी लागू होती है, पूरी दुनिया पे लागू होती है। अरे यही लड़ाई का कारण बनता है घर में, उसकी एक गलती की पीछे पड़ जाते हैं। रात को झाड़ू नहीं लगाई, दिन में झाड़ू नहीं लगाई, ये हो गया। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन नई जनरेशन मैनेज नहीं कर पाती है, वो हर परिवार में नहीं है, सब में अच्छा प्यार भी है, नहीं होती मन में, वो भी माई तरह ही होती हैं। माँ बोलती इधर कोने में नहीं सफाई हुई, इधर हुई, वो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है घर में। ये चीज़ें जो है ना बहुत छोटी हैं, और इससे आदमी नीचे जाता है इन कलेशों से। मैं उन माताओं बहनें से भी कहना चाहूँगा ज़िंदगी में, जो ये माताएं बहनें हैं घर के अंदर, जब पति कमाने जा रहा है तो माँ और मैं आपस में जब अंडरस्टैंडिंग होती है, इसके पीछे एक वीडियो बनाऊंगा, जो घर के अंदर जेनवन छोटा छोटा क्लेश होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर पति टेंशन में रहता है, कमा नहीं पाता कभी ज़िंदगी में, वहाँ ऑफिस में भी टेंशन में रहेगा, रोड पे आएगा तो टेंशन में होगा, तो एक पौवा मार के आएगा तो फिर उसमें आप कहोगे दारू पी ली उसने। तो ये चीज़ें भी आप लोग समझिए, अपने पति को बिंदास एकदम टेंशन फ्री रखिए, सुबह जाते हुए ना लड़िए, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको किराया और दो निकाल के, तब घर के कलेश तभी रुकते हैं। एक दूसरे के पीछे कोई मत पड़ो, एक दूसरे की गलत थिंकिंग को लेके, उस चीज़ को छोड़ के उसकी 80% अच्छाइयों को देखो। हम जानते हैं कि जो हमारी बहन बेटी घर में इतना मेहनत करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते यार। हम जाते हैं कमा खा के आ जाते हैं, स्कूटी स्टार्ट की, आ गया। जो बच्चे संभालती है औरतें, जो बहन बेटियाँ हैं, वो कितना काम होता है यार, मैं तो करके देख लिया, बहुत बुरा हाल है। बहन बेटी तो बोलती भी नहीं है भाई साहब, घर के अंदर इतनी टेंशन होती है, काम काज, कपड़ा, ये बच्चों को देखना, पढ़ाई लिखाई, हजारों काम। इंसान होना तो पता नहीं क्या कर लेगा। हमारा क्या है, ऑफिस गए, भटनागर जैसे बॉस ने बोला, और आप लोगों को याद भी होगा जो साथ में साथ स्टाफ थे, जो लोग अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते थे, वो भटनागर जी के जाके पैर छूते थे। मुझे कितना बुरा लगता था, समझाता था कि माँ बाप की तो तुम पैर नहीं छू रहे, मैनेजर के पैर छू रहे हो। बोला क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा ही था, जितनी बार पैर छूओगे उतनी बार नौकरी ऊपर जाती थी, बचती थी। तुम लोगों ने वो टाइम भी देखा है यार, कि भटनागर जी कितने क्रिमिनल टाइप के आदमी थे, बड़े बड़े ड्यूटी अफसर भी पैर छू लेते थे उनका, और जब तक वो थप्पी नहीं लगाते थे ना तो उठते नहीं थे। हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी ब्राह्मण खानदान में कि मैं इनके पैर छूँ या अपनी नौकरी बचाऊँ, क्यों? नौकरी तो 18 साल लेटर तक खा नहीं सकते थे वो, हम गलत करेंगे तभी होगा। प्रमोशन नहीं दे सकते थे, नहीं देना प्रमोशन, मत देना, श्याम बाबा देंगे प्रमोशन तो। और उनको कहाँ पहुँचा रखा है ये भी आप जानते हो श्याम बाबा ने। एक टाइम में वो क्या थे, और आज के टाइम में मैं आपको नंबर दूंगा उनका, फ़ोन पे बात करना। कहाँ कहाँ धक्के खाए उन्होंने, इतनी बड़ी पोस्ट से लेके नीचे नीचे आ गिरने के, सब श्याम बाबा का प्रकोप था वो। जितना शोषण उन्होंने किया था ना, इतनी बदतमीजी से बात करना, ये जितना मेरा स्टाफ है कैटरिंग लाइन फ्लाइट सर्विस का, ये सब जानता है। ऐसे पता नहीं कितने होंगे यार। कमाल है, अपने माँ बाप की वो नहीं कर रहे थे, भटनागर जी के चरणों में पड़े हुए थे, जब थपी मारता उठ जा, मैंने ये भगवान है क्या यार, ये मैनेजर है क्या है, भगवान है। वो यही चाहता था कि ये भी पैर छुए, इसलिए हमारी बिगड़ती थी आपस में। हम तो यार यहाँ माँ बाप के पैर नहीं छू पाते, सुबह की 5 बजे ड्यूटी होती है, माँ बाप सो रहे होते, क्या करें। भगवान के आगे झुको या उसके आगे, कभी ज़िंदगी में ना ऐसे मैनेजरों के सामने भी ना
हाथ पैर जोड़ के नौकरी मत करो, रिजाइन दे दो वहाँ से। और कोई और नौकरी खा रहा है ना तो बाहर पिलाई भी कर दो उसकी, अपने हक के लिए। अगर तुम अपनी जगह ठीक हो और कोई तुमको डिप्रेशन टेंशन में डालता है, आप अपनी जगह फिट काम कर रहे हो और कोई आदमी प्राइवेट में आपका शोषण कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं करना, उसका फिर डबल टाइप से शोषण करना है आपको। आपके पास पावर है यार, क्यों टेंशन लेना है, मैनेजर ये कर दिया नौकरी चली जाएगी। अरे दुनिया भर की नौकरियाँ हैं यार, 2,000 कम में मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अपने डर निकाल दो। ये चीज़ें मैंने देखी, बहुत बुरी हुई हैं। चमचागिरी करने से प्रमोशन होती है, आगे बढ़ते हैं लोग, अगर वो चमचागिरी सीख जाते हैं ज़िंदगी भर। और हकीकत है, कलयुग के अंदर जब बड़ी बड़ी पोस्टों बैठ जाते हैं तो चमचागिरी नहीं करोगे, जी हजूरी चाय वाय नहीं पिलाओगे, तो नौकरी जो कहेगा आउट करो, दूसरा वाला लाओ जो पैर छूता हो। ये भी एक प्रॉब्लम है यार, इस देश की तो बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत तगड़ी वाली। जितने भी मैनेजर है ना, ये सरपड़ा आ जाएंगे कि पैर छुआने का मतलब क्या होता है। अगर वो बंदा अपने बच्चे के लिए पैर तुम्हारे छू रहा है मजबूरी में, तुम क्या करते हो? तो भटनागर जी का एग्जाम्पल दे देना, दुनिया में जितने भी बड़े आदमी हैं, जितनी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, भटनागर जी ने क्या किया था और वो कहाँ पे थे, उसके बाद कहाँ गए। एक ऑपरेशन मैनेजर से एक सुपरवाइजर बन गए थे वो। उसके बाद भी वो गुड़गांव में किसी फैक्ट्री उट्री में, सुन रहे होंगे मेरी वीडियो को, तो मुझे सब पता होता है, मैं गलत नहीं बोलता कभी। सब कर्म सामने ही आते हैं। इसलिए किसी भी बड़े आदमी को उसको ईमानदारी से काम करने दो। जो उसका काम है, चाय भी पिलाएगा, हंसी मजाक सब करते रहो, आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में। अगर वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट की वो तुम्हारे लिए ठीक है। अरे सर समझिए प्लीज़, ये मैं सुपरवाइज़र जो ड्यूटी मैनेजर ड्यूटी अफसर होते हैं, अंदर शोषण करते हैं बेचारा, यहाँ घर में भी शोषण होता है, वहाँ भी शोषण होता है। वो बच्चे नहीं पाल पाता है, एक पौवा पी के सो जाता है, पौवा भी महंगा आता है, पैसा नहीं बचता, तुम्हारी टेंशन की वजह से वो पौवा पी जाता है, सुबह उठ के फिर जाता है। तो ऐसी चीज़ें इस कलयुग में भी हो रही हैं। इसके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि ये श्याम बाबा का चमत्कार हो जाएगा, ये सारे हिसाब किताब हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं किसी से। अगर भगवान की पूजा करनी ढंग से करो, कोई भी है, चाहे वो सुपरवाइजर, चाहे मैनेजर है, चाहे एमडी है, भगवान की ताकतों को पहचानो, आप सनातन को पहचानो। जितनी महंगी सीट पर बैठे हो ना, उतनी ही महंगी सीट पे वो नीचे भी ला देता है। चमत्कार है, उदाहरण उठा के देख लो कितनों का। तो डरिए। अभी 2 दिन पहले मेरे पे एक मैसेज आया था, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, मुझे पुरानी बातें याद आ गई जो अभी आज भी हुई हैं। जहाँ पे मैं गार्ड दे रखे हैं वहाँ पे वो प्रधान जी हैं। अब प्रधान जी का पूरा परिवार है, लेकिन गार्ड चाय लेके जाता है वहाँ पे, उनकी गाड़ी को कपड़ा मारता है, उनके कुत्ते को घुमाता है। 5 बजे उनके कुत्ते को दौड़ लगवाओ, प्रधान जी हैं। तो कल मैं प्रधान जी को भी दिखाता हूँ कि ये क्या होता है, टेंडर ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से पता लगा कि गार्ड क्यों चेंज हो रहा है, क्या हो गया। लेकिन उस गार्ड ने बेचारे ने, उसको नौकरी की जरूरत थी, उसने कुत्ते तक को घुमा दिया यार। परसों मेरे को आज ही कॉल कर रहा है वो अभी कि सर ये इनको बोनस देना था, ये बोनस नहीं दिया। मैं दिवाली तो चली गई, बोला यार ये तो अच्छा ठीक है बेटा, नहीं ये सच्चाई है, अभी कॉल आया, मैं रिकॉर्डिंग देता आपको। वो बात भटनागर वाली याद आ गई मेरे को, क्योंकि ये इसमें बसा हुआ है सब कुछ। आज भी इतने भटनागर जिंदा हैं यार। एक मालिक गार्ड रखता है तो क्या कपड़े कपड़े मारने के लिए रखा है उसको, और पैसे दो ना कपड़े मारने के लिए, मारेगा। क्यों नहीं समझते आप लोग यार? कपड़ा मारना सब कुछ करेगा, लेकिन पैसा भी तो उस हिसाब से दो। एक गार्ड को कपड़ा मरवा रहे हो, चोरी हो गई तो वह गार्ड कहाँ गया गेट पे, पूरी बिल्डिंग चिल्लाएगी और तुम कहोगे मेरे गाड़ी में कपड़ा मार रहा था, तुमने कपड़े के लिए रखा हुआ है, 150 अपार्टमेंट है सबके लिए। मेरे को इस बीच में बहुत गुस्सा आता है, कोई किसी की चमचागिरी करता है, कुछ करता है, अपने परिवार के लिए आप जी रहे हो जियो यार, लेकिन कई चमचागिरी कई बार करनी पड़ जाती है। हमारी माताएं बहनें भी हैं, बहुत वो करना पड़ता है कि सर सर करना पड़ता है, वो बड़ो कोई नहीं, जहाँ जिसका मंत्र हो ग्रो। लेकिन कभी श्याम बाबा का नाम लेना और कोई भी शोषण करे ना, तो एक बार बोलना जय श्री श्याम, चमत्कार देखना, फिर तुम्हारी नौकरी बचेगी और वो सीट भी उड़ जाएगी। ऐसे बोलना जय श्री श्याम, करके देखना एक बार इस मंत्र को। तो सबके घर में बहन बेटियां बच्चे होते हैं, आप लोग भी समझें इस चीज़ को। जितने भी सारे मैनेजमेंट नहीं होती ख़राब, कोई आदमी नहीं होता, लेकिन मैंने एक लेवल पे देखा है अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल
ये जो कैटरिंग लाइन, ये सुपरवाइजर बन गए, मैनेजर प्राइवेट में, गरीब को जुमाना, सफाई वाले को इधर आ, ओए ए इधर इसको कर, ए गार्ड इधर आ। अरे भाई गार्ड भी तो इंसान है। अपने दायित्व को समझो, क्योंकि अभी फ़ोन आया तो गार्ड बोला, मैंने बोला ऐसा कर अभी छोड़ के आ जा ड्यूटी, उसको दूसरी साइड पे दे दिया मैंने। प्रधान जी कह रहे हैं टेंडर तो मैं वो कर दूँगा, मैंने जहाँ आपको मिलना वहाँ मिल लेना। कहने का मेरा मकसद है कि मैं गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त करता कभी। ठीक है, धन्यवाद। इसी को लिए मैंने किया था कि अपनी गलतियों को आप लोग किसी एक गलती पीछे ना पड़े, 80% उसका अच्छाई के पीछे पड़े। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।